हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल से टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमें बनाने हैं तो इसकी दो टाइप्स हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, नंबर 1 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इससे पहली वीडियो में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह का है, एक फ्लक्चुएटिंग जिसमें कैपिटल बार बार चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। सारे चेंजेस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होंगे। और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होती है तब हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल को फिक्स कर दिया जाता है और करंट अकाउंट में सारे चेंजेस, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं वो सब करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हमारी स्क्रीन पे है। और हम इसके बाद देखें ज़रा, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी, क्वेश्चन में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल ए के कॉलम में, बी की कैपिटल बी के कॉलम में। अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्राइंग्स की हैं तो ड्राइंग्स डेबिट में डालते हैं, टू ड्राइंग्स अकाउंट। ए ने जो ड्राइंग्स की हैं वो ए के कॉलम में, बी ने जो ड्राइंग्स की हैं वो बी के कॉलम में। इसके बाद हमें क्या ध्यान देना है, जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आइटम्स हैं, फॉर्मेट आपके सामने है स्क्रीन पे। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी आइटम्स हैं ये सारी आइटम्स क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और क्रेडिट में जो आइटम्स हैं वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होती हैं। अब देखो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ए का इंटरेस्ट ए के कॉलम में, बी का इंटरेस्ट बी के कॉलम में। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है। तो पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है बाय सैलरी, ए की सैलरी ए के कॉलम में, बी की सैलरी बी के कॉलम में। पार्टनर्स को देखें कमीशन मिल रहा है बाय कमीशन, ए का कमीशन ए के कॉलम में, बी का कमीशन बी के कॉलम में। इसके बाद देखो एक पॉइंट आ रहा है ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन के नोट में लिखवाया है, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती, बैलेंस शीट का पार्ट है, बैलेंस शीट में जाता है। जो हमने नई रिजर्व बनाई है इसको ध्यान रखना है, नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है आपको। इसके बाद जो प्रॉफिट आया, ए और बी को जो प्रॉफिट मिल रहा है, बाय प्रॉफिट के लिए लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन, ए का प्रॉफिट ए के कॉलम में जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होगा, बी का प्रॉफिट बी के कॉलम में। अब देखें क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में है ना, तो डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का इंटरेस्ट ए के कॉलम में, बी का इंटरेस्ट बी के कॉलम में।
अब एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बाय कैश, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल और लगाई है ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो अगर ए ने लगाई है तो ए के कॉलम में डाल देंगे, बी ने लगाई है तो बी के कॉलम में। और एक चीज़ और, अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ की है, कैपिटल निकाल ली है, कैपिटल कम की है उसने, तो कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश, कैश अकाउंट, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग, इसको फ्लक्चुएटिंग क्यों बोला गया? देखो, क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो यहाँ पर आ गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल। अब उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैपिटल और प्लस हो गई, उन्हें सैलरी मिल रही है, कैपिटल और बढ़ गई, कमीशन मिल रहा है, कैपिटल और बढ़ गई। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर ली, कैपिटल कम हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल कम हो गई, प्रॉफिट मिल रहा है, कैपिटल बढ़ गई, है ना। तो सारी चेंजेस इसी कैपिटल अकाउंट में हो रही हैं, कैपिटल बढ़ भी रही है, कैपिटल घट भी रही है, कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, इसलिए इस अकाउंट को क्या नाम दिया गया है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और इन सब ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करने के बाद इनका बैलेंस निकाला जाएगा, तो बैलेंस के लिए हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इसमें से ये डेबिट साइड माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो पार्टनर्स की कैपिटल होगी, कैपिटल का बैलेंस होगा, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, टोटल बराबर कर देंगे। ये कैपिटल अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। सिर्फ अब उसमें चेंजेस क्या होंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से, ध्यान दो मेरी बात पे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से कैपिटल को निकाल के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, बाकी जो अकाउंट बच जाएगा वो करंट अकाउंट होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से, इस कैपिटल अकाउंट से सिर्फ कैपिटल के बैलेंस, कैपिटल को हटा देंगे यहाँ से, तो जो बच गया वो करंट अकाउंट होगा। इसका फॉर्मेट हम देखते हैं अब जरा नीचे। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड कैपिटल होगी तो दो अकाउंट मेंटेन होंगे, फर्स्ट नंबर पे कैपिटल अकाउंट और सेकंड नंबर पे करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आएगी। अब देखो जरा, कैपिटल शो करेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल ए के कॉलम में, बी की कैपिटल बी के कॉलम में, कैपिटल यहाँ आ जाएगी, सिर्फ कैपिटल आएगी यहाँ पर। एक चीज़ और साथ में ध्यान रखनी है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है तो वो कैपिटल आ जाएगी। इनका टोटल कर देंगे। डेबिट साइड में अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, अपनी कैपिटल को कम कर रहा है, टू कैश अकाउंट, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, विड्रॉन। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो बस इस अकाउंट में यही आना है, यहाँ जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा। दोनों साइड के टोटल्स इक्वल आ जाएंगे और बाकी सारे चेंजेस करंट अकाउंट में होंगे। एक बार इस
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम देखते हैं। देखो, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो यहीं मिलेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट, बाय सैलरी, ए की सैलरी और बी की सैलरी, बाय कमीशन, कमीशन अकाउंट, ए को कमीशन, बी को कमीशन, जिसको भी मिलता है, दोनों को मिलता है तो दोनों को। रिजर्व ट्रांसफ़र होती नहीं है, बैलेंस शीट की आइटम है। और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट का शेयर है, ए का प्रॉफिट ए के कॉलम में, बी का प्रॉफिट बी के कॉलम में। और जो इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जो ड्राइंग्स है वो करंट अकाउंट में शो करते हैं, टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट, ए की ड्राइंग्स ए के कॉलम में, बी की ड्राइंग्स बी के कॉलम में। ये सारा हमने ट्रांसफ़र कर लिया करंट अकाउंट। अब जब टोटल करेंगे यहाँ पर, तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब देखें, कई बार क्वेश्चन में हमें कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए होते हैं, तो कैपिटल के बैलेंस तो ऊपर आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, और अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस हैं, तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट के बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, और अगर डेबिट बैलेंस हैं तो वो डेबिट साइड में ऊपर आ जाएगा। किसी का बैलेंस डेबिट है तो वो यहाँ ऊपर दिखा देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको हिंट मिल जाएगा, ध्यान रह जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और इनको बैलेंसिंग कर देंगे, टोटल कर देंगे। यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे वो बैलेंस कैरिड डाउन होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये करंट अकाउंट के बैलेंस आएंगे, ए का करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। ये बैलेंस एज इट इज़ बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी और करंट अकाउंट का बैलेंस भी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू टाइप्स के हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, सारे चेंजेस, सारे अकाउंट अमाउंट ट्रांसफ़र सब वहीं होते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें कैपिटल फिक्स होती है, यहाँ कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है, कुछ इंट्रोड्यूस की है तो ठीक है, विड्रॉ की है तो ठीक है, अदरवाइज एज इट इज़ कैपिटल अकाउंट बनेंगे। उसके अलावा जितने भी चेंजेस हैं, सारे चेंजेस करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, सैलरी मिले, कमीशन मिले या प्रॉफिट का शेयर मिले, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया हो, सारी चीज़ें करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र होंगी। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।